डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्षद सीमा नियम के बाद कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख पार्षद अंतर नियम, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, पार्षद अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं जो कंपनी के आंतरिक प्रबंध और संचालन से संबंधित होते हैं। समावेलन के लिए जो प्रलेख प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें सीमा नियम के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख पार्षद अंतर नियम होता है। जहाँ तक इसके अर्थ का सवाल है, मैं आपको बता सकता हूँ। अंतर नियम यानी आंतरिक नियम, ये कंपनी के आंतरिक सीमाओं के भीतर जो कंपनी का प्रबंध और संचालन किया जाता है उसके बारे में समस्त कार्यों का और अधिकारों का इसके अंतर्गत वर्णन होता है। अंतर नियम सीमा नियम के सहायक होते हैं। यदि मैं इसके अर्थ बताऊं तो कह सकता हूं कि अंतर नियम कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है जो सीमा नियम का सहायक होता है। इसमें कंपनी के आंतरिक प्रबंधन और संचालन से संबंधित नियम, उपनियम और विनियमों का उल्लेख होता है जिसका संबंध कंपनी की आंतरिक सीमाओं से होता है। इसकी विशेषताओं में कह सकता हूं कि ये कंपनी के, चूँकि अंतर नियम यानी आंतरिक नियमों से संबंधित होता है, यह सीमा नियम का सहायक होता है। अंतर नियम कंपनी और इसके सदस्यों के आपसी संबंधों को परिभाषित करता है। ये एक मुद्रित प्रलेख होता है। इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए परिवर्तनीय प्रलेख है। इसमें कंपनी के समस्त संचालकों के अधिकार और शक्तियों का वर्णन होता है। ये हम इसकी विशेषताएं बता सकते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सीमा नियम और अंतर नियम जब दोनों कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख है तो इन दोनों में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। यदि हम इनके प्रमुख अंतरों की बात करें तो हम कह सकते हैं, सबसे पहला अंतर हम बता सकते हैं अर्थ के आधार पर। सीमा नियम कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। ये कंपनी के उद्देश्यों और अधिकारों और दायित्वों को बताता है, जबकि अंतर नियम का संबंध केवल कंपनी के आंतरिक प्रबंध और संचालन से होता है। इसका संबंध केवल आंतरिक सीमाओं से होता है। इसी प्रकार से उद्देश्य के आधार पर भी अंतर कर सकते हैं। सीमा नियम का उद्देश्य होता है कंपनी के उद्देश्यों को निर्धारित करना, जबकि अंतर नियम कंपनी के आंतरिक उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। महत्व के आधार पर भी हम अंतर कर सकते हैं। सीमा नियम बनाना प्रत्येक प्रकार की कंपनी के लिए आवश्यक है, जबकि अंतर नियम केवल निजी कंपनी को छोड़ करके बाकी दूसरों सभी प्रकार की कंपनियों के लिए ऐच्छिक है। इसी प्रकार से संबंधों की व्याख्या के आधार पर भी हम अंतर कर सकते हैं कि सीमा नियम कंपनी और बाह्य पक्षकारों के संबंधों की व्याख्या करता है, जबकि अंतर नियम कंपनी और इसके सदस्यों के संबंधों की व्याख्या करता है। विषय सामग्री के आधार पर भी अंतर कर सकते हैं। सीमा नियम में नाम वाक्य, स्थान वाक्य, दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य, सदस्य वाक्य होता है, जबकि अंतर नियम के अंतर्गत केवल कंपनी के आंतरिक नियम और उपनियम होते हैं। इसी प्रकार से आवश्यकता के आधार पर भी अंतर कर सकते हैं हम कि भाई सीमा नियम सभी प्रकार की कंपनी के लिए आवश्यक है, जबकि ये अंतर नियम केवल निजी कंपनी के लिए है। परिवर्तन के आधार पर भी अंतर कर सकते हैं कि सीमा नियम भी परिवर्तनीय चार्टर है, पर इसमें परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि अंतर नियम में सीमा नियम के आधार पर आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। ये हम कुछ अंतर बता सकते हैं। अब आता है कि यदि किसी कंपनी के अंतर नियम बना दिए जाते हैं तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। पार्षद अंतर नियम का 3 प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कंपनी द्वारा सदस्यों को बद्ध करना, सदस्यों द्वारा कंपनी को बाध्य करना, और तीसरा है सदस्यों का पारस्परिक रूप से बद्ध होना। तीनों के प्रभाव के बारे में कह सकते हैं कि सबसे पहला प्रभाव कंपनी द्वारा सदस्यों को बद्ध करना। अंतर नियम के आधार पर कोई भी कंपनी
किसी भी सदस्य को जो अंतर नियम दे रखे हैं उसके आधार पर आचार और व्यवहार करने के बारे में पाबंद कर सकती है। उसी प्रकार से जैसे कंपनी सदस्यों को बाध्य कर सकती है, उसी प्रकार से सदस्य भी कंपनी को अंतर नियम के आधार पर कार्य करने को बाध्य कर सकते हैं। ठीक तीसरा प्रभाव है कि जिस प्रकार से कंपनी सदस्य को बाध्य करती है, सदस्य कंपनी को बाध्य करते हैं, उसी प्रकार से अंतर नियम के आधार पर सदस्य भी एक दूसरे को अंतर नियमों के आधार पर बाध्य कर सकते हैं। जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूं, अंतर नियम एक परिवर्तनीय प्रलेख है, इसमें भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसमें परिवर्तन सीमा नियम के दिए गए अधिकारों के आधार पर किए जाते हैं। इसमें परिवर्तन का एक निश्चित तरीका है, उस तरीके को फॉलो किया जाता है, लेकिन परिवर्तन के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं जिनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है आपका वैधानिक प्रतिबंध, दूसरा है आपका न्यायिक प्रतिबंध। वैधानिक प्रतिबंधों के अंतर्गत आता है, ये प्रतिबंध है कि कोई भी जो परिवर्तन किया जा रहा है वो कंपनी अधिनियम के अनुकूल होना चाहिए, सीमा नियम के अनुकूल होना चाहिए, कंपनी के दायित्व में वृद्धि करने वाला नहीं होना चाहिए किसी भी सदस्य के, और देश के कानून के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ न्यायिक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। न्यायिक प्रतिबंधों के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है वो पहला प्रभाव इसके अंतर्गत बताए कंपनी के हित में होना चाहिए, अल्पसंख्यक अंशधारियों के साथ कपट नहीं होना चाहिए, परिवर्तन से किसी सदस्य का निष्कासन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन पर रोक करने वाला नहीं होना चाहिए ये, और इससे किसी सदस्य को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हम इसके कुछ न्यायिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब इस पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत दो सिद्धांत का भी वर्णन आता है, जिसमें पहला है रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। रचनात्मक सूचना का सिद्धांत किसे कहते हैं यह मैं आपको स्पष्ट कर दूं। प्रायः सीमा नियम और अंतर नियम एक सार्वजनिक प्रलेख होते हैं, तो कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि यदि वो कंपनी के साथ व्यवहार कर रहा है तो उसने सीमा नियम और अंतर नियम दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, इनकी कॉपी ले ली होगी, और उसे पता होगा कि कोई भी कार्य कंपनी कर सकती है या नहीं कर सकती है। यानी यह सार्वजनिक प्रलेख है, तो हर व्यक्ति से आशा की जाती है जो कंपनी से व्यवहार कर रहा है कि वो इनको पढ़े, सुने और समझे। तो रचनात्मक सूचना का सिद्धांत ये कहता है कि कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से आशा की जाती है कि यदि वो व्यवहार कर रहा है, कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उसने कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियम को पढ़ ही लिया होगा। यह सिद्धांत ही रचनात्मक सूचना का सिद्धांत कहलाता है। लेकिन इस नियम का कुछ अपवाद भी है, जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत ये कहता है कि भाई कंपनी के जो नियम होते हैं, ये जो कंपनी का प्रोसीजर होता है, ये कंपनी के आंतरिक सीमाओं के भीतर किया जाता है, कंपनी की चार दीवारी के भीतर किया जाता है। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी ने कोई भी कार्य, कोई भी अनुबंध जो है उसमें यदि उसने किसी प्रकार के निर्धारित प्रोसीजर का फॉलो नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत बाहरी पक्षकार को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कंपनी का आंतरिक मामला है। यदि उसने अपने निर्धारित प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है तो इसका पता वो आसानी से लगा नहीं सकता। यह उसका आंतरिक नियम है, वो मान के चलेगा कि कंपनी ने अपने अंतर नियमों का पालन किया ही होगा। यानी यह सिद्धांत एक उसका अपवाद है, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। लेकिन इस नियम का सब जगह फॉलो नहीं किया जाता, इसके भी कुछ अपवाद हैं जहां आंतरिक नियम का सिद्धांत लागू नहीं होगा। ये नहीं कह सकता होगा आपकी चार दीवार के भीतर आपने क्या किया इसका हमें पता नहीं है। ये इसके कुछ अपवाद है। जब किसी व्यक्ति को अनियमितता की जानकारी है फिर भी वो व्यवहार करता है, तो ये आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसी प्रकार से कपट और जालसाजी की दशा में भी आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत लागू नहीं होगा। लापरवाही की दशा में भी आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत यहाँ पे लागू नहीं होगा। यदि किसी अनुबंध के लिए जांच पड़ताल की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत भी यदि वो जांच पड़ताल नहीं करता है तो आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत आपके यहाँ पे लागू नहीं होगा। यदि कोई कार्य कंपनी अधिनियम के प्रतिकूल है तब भी यहाँ पे आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत लागू नहीं होगा। और यदि किया जाने वाला कार्य जो प्रारंभ से ही व्यर्थ है वहाँ पे भी आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत का नियम लागू नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, ये
आपका अंतर नियम के बारे में जानकारी हुई। इस प्रकार हम पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।